मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? कैपिटल गेन, पूंजी लाभ हम आपको पढ़ा रहे थे। हमने आपको पूंजी लाभ की डेफिनेशन वगैरह करा दी थी। उसके बाद हमने आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी पढ़ा दिया था। आज हम आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का एक एग्जाम्पल कराएंगे। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि पूंजी लाभ होता क्या है, कैपिटल गेन होता क्या है। देखिए, ऐसी स्थायी संपत्तियां जिस पर से हम कुछ वक्त मतलब कुछ महीने कुछ वक्त उसका उपयोग करके किसी थर्ड पर्सन को हस्तांतर कर देते हैं और उससे एक निश्चित राशि प्राप्त कर देते हैं। तो प्राप्त राशि क्या होती है? हमारी पूंजी लाभ होती है। कोई भी संपत्ति हुई, जैसे माना एक हमारे पास एक गाड़ी है, गाड़ी मैंने किसी थर्ड पर्सन को बेच दी, उसको हमने 1 लाख रुपए में खरीदी थी और हमने अब कुछ समय बाद उसको चलाकर किसी थर्ड पर्सन को बेच दी, तो हमने उसको क्या कर दिया? हस्तांतर कर दिया। ऐसी कोई स्थायी संपत्ति जिससे लाभ प्राप्त हो तो उसको क्या कहते हैं? हम पूंजी लाभ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम आज करने वाले हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? ऐसी संपत्ति जो कि खरीदने के बाद 36 महीने के पहले ही उसको बेच दिया जाए। जैसे 36 महीने के पहले उसको बेच दिया जाए अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर 36 महीने के बाद उसको बेचा जाए तो वही संपत्ति क्या हो जाएगी? अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब अपन एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, मिस्टर एक्स 30 जनवरी 2020 को एक भवन बेचा। कितने में बेचा? 2,10,000 में। मिस्टर एक्स ने 30 जनवरी को 2020 को एक भवन बेचा। कितने में बेचा है? 2,10,000 में। उस पर 10,000 रुपए दलाली दी। उस पर कितनी दी? 10,000 रुपए उन्होंने दलाली दी। इस संपत्ति को 1 जनवरी 2018 को 1,50,000 में क्रय किया था। इस संपत्ति को कब क्रय किया था इन्होंने? 1 जनवरी 2018 को 1,50,000 रुपए में क्रय किया था। नवंबर 2018 में इस पर 20,000 रुपए सुधार कर व्यय किए। देखो, नवंबर 2018 में इस पर 20,000 रुपए सुधार पर व्यय किए। इसके बाद कर निर्धारण 2020-21 के लिए पूंजी लाभ की गणना कीजिए। कर निर्धारण वर्ष के लिए 2020-21 के लिए क्या करना है? अपन को पूंजी लाभ की गणना करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होगा? जब 36 महीने के अंदर बेचेंगे। तो 30 जनवरी 2020 को बेचा है 2,10,000 में। खरीदा कब था? 1 जनवरी 2018। तो 30 जनवरी 2018, 19, 20 मतलब 36 महीने से पहले बेच दिया। तो ये कौन सा हो गया अपना? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन कैपिटल गेन क्या होता है? जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो ये कंप्यूटेशन हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो हम सॉल्व करते हैं वो लिख लेते हैं। असेसमेंट ईयर क्या है अपना? 2020-21। अब हम अपना क्वेश्चन करेंगे। सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट्स मतलब जितने में उन्होंने संपत्ति बेची। तो कितने में बेची उन्होंने संपत्ति? 30 जनवरी 2020 को 2,10,000 में उन्होंने अपनी संपत्ति बेची। तो हमने 2,10,000 क्या कर लिया? शो कर दिया है। इसके बाद लेस सेलिंग एक्सपेंस मतलब बेचते समय उस संपत्ति में इसने कुछ व्यय भी किया हो, कुछ ऐसे व्यय किए होंगे संपत्ति को बेचने के लिए। जैसे अभी हाल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस पर उन्होंने 10,000 रुपए दलाली दी। मतलब बेचते समय संपत्ति पर जितने भी व्यय किए जाते हैं उसको अपन क्या किसमें करते हैं? लेस सेलिंग एक्सपेंस। उसको जितने में संपत्ति बेचते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया? उसने संपत्ति पर 10,000 रुपए दलाली दी बेचते समय। तो हम लेस सेलिंग एक्सपेंस में क्या लिख लेंगे अपन? 10,000 रुपए। अब 2,10,000 में से 10,000 का कितना बचा हमारा? 2 लाख। 2 लाख हमारा क्या निकल आया? नेट सेल। नेट सेल क्या निकला हमारा? 2 लाख फिक्स 2 लाख। इसके बाद लेस परचेज ऑफ एसेट्स। लेस परचेज ऑफ एसेट्स मतलब जितने में उसने वह संपत्ति क्रय की थी। तो कितने में क्रय की थी? यहाँ दिया हुआ है 1 जनवरी 2018 को 1,50,000 में इसने क्रय की थी। कब की थी? 1 जनवरी 2018 को। कितने में क्रय की थी? 1,50,000 में।
उसने 1,50,000 में उस संपत्ति को क्रय किया था और 2,10,000 में बेचा है। इसके बाद 2 लाख में से 1,50,000 गए, कितनी बची हमारी 50,000, है ना। इसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब इन्होंने उस संपत्ति को कुछ व्यय भी किए होंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कि इस पर उन्होंने 20,000 रुपए सुधार के लिए व्यय किए। कितने किए? 20,000 रुपए सुधार पर व्यय किए। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना किया उन्होंने? 20,000 रुपए। अब 50,000 में 20,000 गया, कितना बचा हमारा? 30,000। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा कितना निकला? 30,000। मतलब संपत्ति इन्होंने खरीदी थी 1,50,000 की और बेची उस पर 2,10,000, लेकिन कुछ व्यय भी हुए, उनको लेस कर दिया। प्रॉफिट उन्हें टोटल मतलब क्लियर जो नेट प्रॉफिट है वो कितना हुआ? 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए क्या निकला हमारा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30,000 क्यों निकला? क्योंकि ये संपत्ति 30 जनवरी 2020 को उन्होंने बेची थी और 1 जनवरी 2018 को खरीदी थी। मतलब 36 महीने से इन्होंने पहले ही बेच दी, इसीलिए हमारा ये क्या निकला है? शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, आप लोग अब नोट कर लीजिए। इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ऐसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सॉल्व करेंगे। तो अभी आप लोग ये नोट कर लीजिए।